वेलकम टू फ्रेंड्स माय चैनल फार्मावेयर फार्मेसी। आज हम स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये एक्ट इनैक्ट किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये एक्ट इनैक्ट किया गया है जब 2002 में जो सरकार 2002 टू 2005 में जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी ने ये एक्ट इनैक्ट किया गया है। ये एक्ट कमेंस किया गया है 12 अक्टूबर 2005। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये एक्ट पूरे भारत में जब आर्टिकल 375 रिवोक किया गया था 2019 में, तब ये एक्ट पूरे भारत में जारी किया गया है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जनरली क्या होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऐसा एक्ट है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करती है कि हमें हर चीज की जानकारी हो, हर चीज की जानकारी हो, हर चीज की इंफॉर्मेशन हो। तो ये क्या करता है कि हमें एक मूलभूत अधिकार मिलता है कि हमें किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से हम पूछ सकते हैं कि अ, उसके पीछे की इंफॉर्मेशन हम पूछ सकते हैं। तो वो पब्लिक अथॉरिटी को हमें विद इन 13 डेज उसका रिप्लाई देना जरूरी है। और ये एक्ट क्यों, ये एक्ट ऑल्सो रिक्वायर एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू कंप्यूटराइज। ये एक्ट पब्लिक अथॉरिटी को भी रिलेट करता है कि उन्हें भी उनका सभी डाटा एक कंप्यूटर डाटा टाइप में सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि विद इन अ मिनिमम टाइम वो पब्लिक अथॉरिटी ने वो सर्टन पर्सन को जिसने इंफॉर्मेशन मांगी उसे तुरंत वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो इसका जनरली ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट क्या प्रोवाइड करता है कि हर एक नागरिक को, भारत के नागरिक को पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगने का एक मूलभूत अधिकार प्रोवाइड करती है। क्योंकि एक पब्लिक अथॉरिटी और गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उसमें एक पारदर्शिता आने के लिए, क्योंकि सिटीजन्स को मालूम होना चाहिए कि सरकार उनके उनके जो उन्होंने जो टैक्स पे किया है तो वो टैक्स का कहाँ इस्तेमाल कर रही है। तो ये पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है? तो पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है कि जनरली जो एक हमारे संविधान के अनुसार जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है या पार्लियामेंट के अंडर है कोई, या कोई स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर है, या किसी पब्लिक अथॉरिटी को सरकार ने ओन किया गया है, इट इज ओन बाय गवर्नमेंट और एनजीओज जिसका खर्चा सरकार के पैसों पे चलता है, तो इसे हम पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी जनरली विच इज मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, law made by parliament, law made by state legislature or owned by a government, or which is a non-government organization substantially financed or directly indirectly by funds provided by the appropriate government। जो सरकार की पैसों के ऊपर चल रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, उसे हम पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं। तो इन पब्लिक अथॉरिटी से हमें सवाल पूछने का अधिकार होता है कि उनके पास से हमें इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार होता है। तो हम देख लेते हैं कि वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रह सकती है। वो इंफॉर्मेशन जनरली रिकॉर्ड्स रह सकता है, डॉक्यूमेंट्स रह सकता है, मेमोज रह सकता है, ओपिनियंस रह सकते हैं, एडवाइस रह सकते हैं, प्रेस रिलीजेस रह सकते हैं, सर्कुलर्स, ऑर्डर, लॉग बुक रह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रह सकते हैं, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल और मॉडल्स रह सकते हैं, या इफ एनी डाटा मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज डाटा हम वो फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन रह सकती है। ये इंफॉर्मेशन मांगने का हर एक भारत के नागरिक को अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये हमें एक मूलभूत अधिकार प्रोवाइड करता है कि इन फॉर्म में हम सर्टन पब्लिक अथॉरिटी से हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो ये आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें ओपननेस को प्रमोट करने के लिए, एक पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि ड्यू टू द प्रॉपर वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी उनका जो गाय का गोंदल का जो उनका जो वर्किंग है वो उन्हें कम करने के लिए, और जनता और गवर्नमेंट के बीच में का गैप कम करने के लिए, या भारत के नागरिक को उन सब डिसीजन में शामिल करने के लिए, और भारत की लोकशाही को एक एकता या मजबूती प्रोवाइड करने के लिए हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछे जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्टिव इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट
की ओपननेस यानी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाने के लिए ये एक्ट इस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें से कौन से चीजों को एग्जम्पशन मिली, छूट मिली, किस चीजों की हम जानकारी नहीं ले सकते, तो जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यानी कुछ भारत के हम उस मालूमात को हम नहीं पूछ सकते, यानी जो कोर्ट्स के कुछ होते या पार्लियामेंट के कुछ रिलेटेड होते या ट्रेड सीक्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, वो उनका खुद के एक राइट्स होते और उन्हें वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस पर्सन को राइट प्रोवाइड करती है। यानी और कौन से पूछ सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से हमें कुछ गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, वो इंफॉर्मेशन हम नहीं पूछ सकते। किसी की लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, किसी की जिंदगी के किस रिलेटेड कुछ ये है तो उस वो हम नहीं पूछ सकते, या कैबिनेट पेपर्स हम नहीं पूछ सकते, इन्वेजन इन प्रिवेसी वो नहीं पूछ सकते, और इन इश्यूज अंडर इन्वेस्टिगेशन जब चालू होती है यानी सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करती है, सीआईडी वगैरह, तो उस दौरान जो घटने वाला घटनाक्रम है उस बारे में भी हम नहीं पूछ सकते। ये सारे इंफॉर्मेशन में से इंफॉर्मेशन को इस एक्ट के अंडर एग्जम्पशन मिली। तो अब इस एक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एग्जम्पशन मिली, तो आईबी एंड रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एनालिटिकल विंग, इन ऑर्गेनाइजेशन को इसमें से एग्जम्पशन मिली। डीआरआई डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट नारकोटिक ब्यूरो को मिली, देन बीएसएफ, सीआरएसएफ, आईटीबीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को इस एक्ट के तहत उन्हें छूट मिली कि इनका जो वर्किंग चलता है तो ये इनके वर्किंग में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते कि इनको हम इंफॉर्मेशन हम पूछ नहीं सकते ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। दैट्स व्हाई वी नॉट गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन आईबी, रॉ, बीएसएफ, सीआरएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी। तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती, तो उसकी एक शॉर्टकट प्रोसीजर है कि हम एप्लीकेशन राइट करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटराइज, हम एक एप्लीकेशन राइट करेंगे। वो जनरली हिंदी में रह सकता है, इंग्लिश में रह सकता है, या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज में रह सकता है। तो वो हम किसे लिखेंगे, पीआईओ को लिखेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लिखेंगे। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लिखेंगे हम, उसमें कुछ हमें किस बारे में जानकारी हासिल करनी है, हम उससे उसका एक सब्जेक्ट लिखेंगे, या और जो फीस प्रिस्क्राइब की गई है वो फीस प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू पीआईओ हम वो फीस प्रिस्क्राइब करेंगे। हम फीस प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकते इफ द पर्सन हैविंग द बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो लोग हैं उनको फीस भी प्रिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो फीस एंड चार्जेस क्या होता है कि फीस एंड चार्जेस पब्लिक इंफॉर्मेशन के ये करते, पब्लिक में इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अकॉर्डिंग टू फीस लगती है। तो नो फीस फ्रॉम पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों को फीस भी नहीं होती है। और इफ पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमें विद इन 13 डेज वो फेल हुआ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और सेकंड क्या है कि एप्लीकेंट कैन सीक रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन फीस चार्ज बाय पीआईओ के अंडर हमें फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये आगे भी है कि क्या होता है कि विद इन 13 डेज द पब्लिक अथॉरिटी कैन फेल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो क्या कहते हैं कि फाइन उन पब्लिक अथॉरिटी करने से हमें उनको हम फाइन कर सकते हैं विद इन 250 रुपीज उन्हें चार्ज होता है। तो 13 डेज एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं इफ 35 डेज पीआईओ को, और 48 आवर्स भी इफ द मैटर रिलेटेड एक आधे पर्सन के लाइफ और लिबर्टी के रिलेटेड कौन सा ही मैटर होता है, तो उस मैटर के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन विद इन हम उस अथॉरिटी को विद इन 48 आवर के बीच में देना पड़ता है। और अदर मैटर्स
और पब्लिक अथॉरिटी को 30 to 35 डेज के अंदर देना जरूरी है। तो ये टाइम लिमिट्स दिया गया है कि हमें कितने दिनों में इंफॉर्मेशन हासिल होगी। तो अपील है, फर्स्ट अपील हम किसे करते हैं? फर्स्ट अपील हम उस डिपार्टमेंट के सीनियर को करते हैं, जहाँ जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी है उस डिपार्टमेंट के हम सीनियर को करते हैं। और सेकंड अपील हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर को करते हैं। तो पेनाल्टीज है, इफ मैंने कहा कि जब पब्लिक अथॉरिटी फेल हो गई, वहाँ की जो हमने इंफॉर्मेशन करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी फेल हो गई, तो पब्लिक अथॉरिटी हमें हर रोज विद आफ्टर द 30 डेज, आफ्टर द 13 डेज पब्लिक अथॉरिटी हमें 250 रुपीज देगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिए जाएगी वो सर्टन पर्सन के ऊपर, कि सर्टन पर्सन के ऊपर हमने वहाँ की जो लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, वहाँ की जो डिपार्टमेंटल एक्शन उस जिससे हमने इंफॉर्मेशन मांगी उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगी। और उससे उसके सैलरी में से पर डे 250 रुपीज प्रोवाइड करने होंगे इफ उसने माल फंक्शनिंग की गई है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रक्शन किया गया है, तो उससे ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल फार्मावेल फार्मेसी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।